हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 39 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, देखो एक रिलेशन है जिसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ये रिलेशन प्रूफ करेंगे। और ये रिलेशन प्रूफ करने के लिए हम वही फार्मूलेस का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने हमारा ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। वो वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 प्लस फार्मूलेस बताए थे। वो फार्मूलेस वहां से लेके आप अपने नोटपैड में जरूर से लिख के रखिए। वो वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ये रिलेशन को सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या है लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज sin टू द पावर 6 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा। ऐसा है, देखो पावर 6 है। कई स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि पावर 6 होने की वजह से वो इसको इग्नोर करते हैं, वो ये प्रॉब्लम को छोड़ देते हैं। उनको लगता है ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। कौन सा बताएंगे आपको। देखो सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे, ये sin टू द पावर 6 थीटा को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो sin स्क्वायर थीटा टू द पावर 3, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, 2 3 6 हो जाएगा, आएगा वही। उसी तरह से cos टू द पावर 6 थीटा को cos स्क्वायर थीटा का पावर 3 ऐसा लिख सकते हैं। यस, बिल्कुल हमने ऐसा लिखे, क्योंकि पावर आपको पता होना चाहिए ये कि जैसे a टू द पावर m पावर n ये होता है a टू द पावर m इंटू n, यानी पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, m इंटू n। तो इस तरह से तो यहाँ पे भी वही 2 3 6 हो जाएगा, आएगा वही यहाँ पे भी। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे कौन सा फार्मूले की बात कर रहे थे हम, चलो फार्मूला बता देते हैं। देखो फार्मूला आपको यूज करना है, ये लिख के रखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला एक है जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो ये फार्मूला है, ये फार्मूले का अभी हमें यहाँ यूज करना है। a क्यूब प्लस बी क्यूब ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला आप अपने नोटपैड में लिख के रखो, काफी ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप आसानी से इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब हम यहाँ पे यही फार्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूले के अकॉर्डिंग a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो देखो यहाँ पे ब्रैकेट क्यूब प्लस ब्रैकेट क्यूब है, मतलब ये ब्रैकेट पूरा a है और ये ब्रैकेट पूरा b है, ठीक है। तो यहाँ पे a और b के जगह आपको उसी तरह से लिखना है। a के जगह आपको sin स्क्वायर थीटा लिखना है और b के जगह आपको cos स्क्वायर थीटा लिखना है। तो चलो फार्मूला अगर हम यहाँ यूज करेंगे, काफी ये लंबा हो सकता है इसलिए इधर से लिखेंगे हम। तो सबसे पहले ब्रैकेट में है a प्लस बी यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो a प्लस बी, क्योंकि a का वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, b का वैल्यू cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या लिखा है, a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो हम इसको sin टू द पावर 4 थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे माइनस ए बी, सो माइनस ए बी यानी माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लस यहां पे बी स्क्वायर यानी cos टू द पावर 4 थीटा। ये देखिए फाइनली हमने यहां पे फार्मूला यूज किए। समझ लो पहले ये स्टेप, क्योंकि यहां पे अगर गलती हो गई तो आगे भी गलत हो सकता है। फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, ये देखो a प्लस बी, ये a यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस b यानी cos स्क्वायर थीटा, a प्लस बी। उसके बाद a स्क्वायर यानी sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हो गया sin टू द पावर 4 थीटा। उसके बाद है माइनस ए बी, तो ये देखो a इंटू बी को यहाँ पे माइनस, ये देखो माइनस a इंटू बी है, ये a है और ये b है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, b यानी cos स्क्वायर थीटा है, उसका स्क्वायर करो तो cos टू द पावर 4 थीटा, ठीक है। फार्मूला हमने अप्लाई किए। अब देखो क्या करना है, अब ये ब्रैकेट, ये जो पहला ब्रैकेट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये तो हो जाएगा 1, क्योंकि स्टैंडर्ड रिलेशन है, फार्मूला है, पता होना चाहिए आपको कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है। तो ये तो हो गया 1, इसको छोड़ो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो sin टू द पावर 4 थीटा है, ये sin टू द पावर 4 थीटा को एज इट इज रखो और ये cos टू द पावर 4 थीटा सामने ले लो, cos टू द पावर 4 थीटा सामने लिख लेंगे। अब ये जो माइनस sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिए, प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, अब देखिए ये हम यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको समझ में आएगा। चलो पहले ये स्टेप लिख लेते हैं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये स्टेप काफी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप जो हमने लिखी है ना, ये स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ एडजस्टमेंट किए हैं। हमने यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा लिखे जरा आप ध्यान दो। ये देखो ये टर्म और ये टर्म, इसके तरफ ध्यान दो। ये दोनों टर्म्स लगभग सेम है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। ये प्लस है, ये माइनस है। अगर ये दोनों कैंसिल करेंगे तो आएगा वही ऊपर का। अब ये दोनों हमने बीच में क्यों यहाँ पे सेट करे वो समझ लो। वो हमने इसलिए करे क्योंकि अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये पहले 3 टर्म्स में एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। देखो ये पहले 3 टर्म्स में एक फार्मूला अप्लाई करो और ये बाकी के 2 टर्म्स को ऐड कर लो। इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि ये दोनों सिमिलर टर्म्स है। यहाँ -2 है, माइनस तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा और RHS का ये टर्म आएगा। और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करो। कौन सा फार्मूला, यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, तो a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। यस, a + b होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ये देखो ये a का टर्म क्या हो जाएगा, a का टर्म साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, b का टर्म कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab के फॉर्म में है ना, तो यहाँ a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। मतलब यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ये देखिए ठीक है, इसमें a + b होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई किए तो ये हो गया। देखिए अगर आप इसका होल स्क्वायर कर लेंगे ना तो यही आएगा। देखो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये, उसके बाद b स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये, उसके बाद ट्वाइस ab यानी 2 इंटू ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा है। ठीक है ना, ये एडजस्टमेंट हमने इसलिए किए ताकि ऐसा कुछ बन सके। और अब हमने कहा कि इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट मतलब हो जाएगा 1 क्योंकि इसके पहले भी हमने आपको बताए थे, यहाँ पे यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसके जगह आ गया 1। ठीक है, और अगर ये 1 आ गया तो इसका मतलब देखो इसके जगह आ गया 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये 1 और ये माइनस ये टर्म एज इट इज रखो, तो ये माइनस ये टर्म एज इट इज, ये हमने लिखे। और चेक करो क्या यही हमारा RHS है। यस बिल्कुल, देखो जो RHS चाहिए था वो RHS ये है। यस बिल्कुल, और यही हमारा RHS है, हैंस प्रूव्ड। ऐसा अब हम यहां लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो फाइनली ये रिलेशन हमने प्रूफ कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिए। ठीक है, देखो ये रिलेशन यहां हमने प्रूफ कर लिए, RHS मिल गया और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ये प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी, इसमें 2-3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेप इंपॉर्टेंट कौन सी है, तो पहली इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, देखो जहां हमने पावर का पावर किया, देखो साइन स्क्वायर का पावर मतलब पावर मल्टीप्लाई करके 6 हो जाएगा ना, इसलिए ये पहली स्टेप जो आपको पहले करना है। उसके बाद यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जिसका यहाँ पे यूज होगा। तो ये फार्मूला अगर आपको एग्जाम में एट द टाइम ऑफ एग्जाम इंस्टेंटली याद नहीं आया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएंगी, इसलिए फार्मूला हमेशा याद रखा करो। ठीक है, इमरजेंसी में काम में आता है। तो ये देखो यहाँ पे ये काम में आ गया। यस, यहाँ पे a + b और ये a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमने क्रिएट किए। इसके बाद ये ब्रैकेट के जगह 1 हो गया और यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किए। ये 2 टर्म्स हमने एडजस्ट किए ताकि एक टर्म इसके साथ चला जाए और एक टर्म इसके साथ चला जाए। और फाइनली ऐसा होने के बाद यहाँ पे a + b होल स्क्वायर का फार्मूला हमने सेट कर लिए, ये टर्म्स में एडिशन करके ऐसा। और ये देखिए RHS हमें मिल गया जो चाहिए था। प्रॉब्लम इस तरह से कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। तो ये था ट्रिग्नोमेट्री ये यूनिट का प्रॉब्लम नंबर 39। इसके पहले के 38 प्रॉब्लम्स वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।